सनातन संवाद सत्य के साथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम आपको विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बताएंगे। साथ ही में आपका पंचांग रहेगा। आपके लिए उपयोगी एक टिप्स तो रहेगी ही। चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। और दर्शक मित्रों, आपके कोई सवाल हैं तो या तो कमेंट बॉक्स में भेजिए या हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, उसी फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, समय को बर्बाद किए बिना हम देखते हैं क्या है आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वीर संवत 2549। दिनांक की बात करें तो आज 5 नवंबर 2023 और इतवार का दिन है। आज जो तिथि की बात करते हैं तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्र जो है पुष्य रहेगा 10:30 तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। 10:30 तक पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का मतलब है कि यह प्रबल नक्षत्र कहा जाता है। यहाँ पर लोग चांदी सोना वगैरह खरीदते हैं। तो ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं योग क्या है। तो आज का योग शुभ योग है और जो 13:36 तक, इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। और करण जो है बालव रहेगा 14:04 तक। इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी। खास तौर पर राशि की बात कर लें तो आज कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, यानी ड और ह अक्षरों पे आपका नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का राशि फल। पहले नंबर 1 से देखते हैं मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए शुभता की प्राप्ति हो रही है। कामकाज में सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग बनेगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन करने का समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अगर खराब है तो उसमें राहत मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए धन आगमन की स्थिति आज अच्छी दिखाई देती है। मंत्र और तंत्र के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट का आवाहन करके आप अपना काम करेंगे। हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी। सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाले कार्यों में राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन में चिंता और उचाट टेंशन बना हुआ है। कुछ गलत काम में आप फंसते हो ऐसा नजर आ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा है। संबंध थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखिएगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना। शादी संबंध की बातें आएंगी, पूर्ण भी होंगी। अगर कोर्ट कचहरी में मैटर है तो उसमें आपके फेवरेबल रिजल्ट आएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। शायद आपने सोचा नहीं था ऐसा खर्च भी आ सकता है।
सरकार की तरफ से नौकरी वगैरह की जो आपको प्राप्ति होने वाली थी उसकी तैयारी चल रही है, यानी नज़दीक में अच्छा समाचार मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा, यानी वीसा वगैरह नहीं मिले थे वे मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पैसों का लेन देन बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना होगा? तो उपाय में आज आप हनुमान जी मंदिर में जाके बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। खास तौर पर जमीन मकान बेचने का जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे फंसे नहीं, इसका ध्यान रखना। शेयर बाजार से दूर रहना। क्या करना होगा? तो आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका भाग्य उज्जवल और अच्छा दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा मिलेगा, यानी जा सकते हो। योग अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। नौकरी में प्राप्ति भी होगी, साथ ही में नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। और खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना और लक्ष्मी का लेन देन कम करना। चलिए मित्रों, क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के रूप में आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे हैं। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता हुआ दिखाई देता है। ध्यान दे के काम करने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज व्यसन से दूर रहने की जरूरत है और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ सकते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। यात्रा प्रवास में आपको जरा ध्यान रख के काम करना होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, साथ ही में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके भगवान के मंदिर में यानी विष्णु मंदिर में पुष्प अर्पण कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी होगी। कुछ नए काम भी आपके बनेंगे। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होता। माता और पिता के साथ का संबंध थोड़ा कमजोर हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करना। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। माता और पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा हो ऐसा लगता है। संतान के संबंधी जो चिंताएं दिमाग में थी वो अभी भी यथावत हों, ऐसा योग बन रहा है। कुछ जल्दबाजी में लिए गए हर निर्णय को भूल के काम करना होगा। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां संबंध न बिगड़े, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और एक दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए काम में आपको सफलता भी मिलेगी।
तथाकथित कोई बात ऐसी आती है कि जहां आपको कोई निर्णय लेना है तो जरा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। जमीन मकान खरीदने के प्रश्न बन सकते हैं। संतान को लेके जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। क्या करेंगे उपाय? तो आज चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम क्या है महत्व गुरु पुष्य अमृत योग का। गुरु पुष्य अमृत योग एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। शास्त्रों में 2 योग बताए गए हैं। एक तो रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र आता है इतवार को तो उसे गुरु रवि पुष्य योग कहते हैं। अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। रविवार सूर्य का दिन है और गुरुवार बृहस्पति का दिन है। दोनों प्रबल देवता हैं। सूर्य राजा हैं और जो गुरु हैं वो प्रधान हैं। उनके साथ शनि महाराज जो न्यायाधीश हैं, वो उनका योग यानी कि नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र के जो मालिक हैं वो शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज का जो योग बनता है यह प्रबल योग कहा जाता है। इस दिन ऐसा शास्त्रों में कहा है कि अगर आप इस दिन सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, वह वस्तु स्थिर रहती है, उसका व्यय नहीं होता। और साथ ही में आपके यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, यह चीज़ें भी उस दिन बनाई जाती हैं और उनका उपयोग भी खूब प्रबल है और किया जाता है। वह सिद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे आपको यंत्र खरीदना है वो है, ये आप खरीद सकते हो। जिसके अतिरिक्त एक फायदा होता है मित्रों, ऐसे औषधियों को उखाड़ने का। जब हम वनस्पति लाते हैं तो वनस्पतियों को मंत्रों से अभिमंत्रित करते के पहले ऋषि लोग लाया करते थे। वही समय जो है यह गुरु पुष्य योग का है। और उसमें क्या होता है, गुरु रवि पुष्य योग में जो हम औषधियाँ लाते थे, पहले उनको पानी छांट के उनको सिद्ध करते थे, इसके बाद उनको आमंत्रण देते थे, सुबह जाके उनको वहाँ से पूजा करके हम हाथ से उखाड़ के लाते थे। और वही वनस्पति जो है सिद्ध वनस्पति कही जाती है। ऐसी औषधियाँ हमें अवश्य कारगर और काम देती हैं। आजकल जो काम नहीं देती उसका कारण है कि वह मुहूर्त की औषधियाँ नहीं होती। आदिवासी लोग गए, उखाड़ के ले आए, आपके यहाँ बेच दिया। हम लोग गए पंसारी के यहाँ से और दुकानें से खरीद के ले आए। अगर आप खरीदने जाते हो तो पुष्य नक्षत्र का ध्यान रखिए। अगर उसमें लाएंगे तो ये आपको फायदेमंद ज़्यादा रहेगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो पुष्य नक्षत्र का महिमा है और आप सभी भी कुछ न कुछ खरीदी तो करेंगे और करना ही चाहिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।